नमस्ते दोस्तों, मैं विवेक पाठक शांभवी एस्ट्रो सॉल्यूशंस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे शनि के बेस्ट उपाय के बारे में। शनि महाराज के बारे में ये तो हम सभी जानते हैं कि वो कर्म फल दाता हैं। वो किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे उच्च के हों, चाहे मॉडरेट हों, चाहे नीच के हों, जब भी वो महादशा या अंतरदशा में गोचर में आते हैं तो हमें हमारे कर्मों की सज़ा देते ही हैं। और कर्मों का फल जो हमें मिलता है वो डिपेंड करता है कि हमने पास्ट में कैसे कर्म किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी कुंडली में उनका स्थान होता है। अब शनि महाराज अगर नीच के हैं तो वो जिस जगह बैठे हुए होंगे वो जगह और उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ रही होगी वो सारी जगह पे, और जहाँ जहाँ उनकी राशियाँ होंगी उस जगह से संबंधित सबसे अनिष्टकारी और परेशानी वाले हमें फल मिलेंगे। अगर वो मॉडरेट हैं तो दृष्टि और सिचुएशन के हिसाब से मॉडरेट होंगे, लेकिन फल अवश्य मिलेंगे। और अगर उच्च के हैं तो आप ये मान के चलिए कि फल तो तब भी मिलेंगे हमें अपने कर्मों के, लेकिन ये हो जाएगा कि मॉडरेट और उच्च में ये होता है कि आप अगर उपाय करते हैं उस सिचुएशन में तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन शनि महाराज का मुख्य काम है, चाहे आप साधु हों, चाहे आप दुष्ट आत्मा हों, आप कोई भी हों, आपने जो भी कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको उसके फल मिलना तो तय है। अब बात आती है उपायों की। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी जादू टोना मंत्र कुछ भी दे के कुछ भी करके इन कर्मों के फलों से एक्सेप्शन मिल जाए। बट मुझे बहुत कठिनाई होती है लोगों को ये समझाने में कि ऐसा कुछ भी होता ही नहीं है। आप अपने कर्मों के फलों से बच ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन इसके दूसरे उपाय हैं और वो दिखने में बहुत ही आसान लगते हैं और बहुत ही ऐसे लगते हैं कि जिसे बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन समस्या आती है इंसान के अंदर खुद, उसके अहंकार की। अब जैसे मैं शनि के बेस्ट उपायों की बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले ये बताता हूँ देर आर टू काइंड ऑफ रेमेडीज़। फर्स्ट जो हमारे शास्त्रों में दी गई हैं वो सारी रेमेडीज़, वो सारे मंत्र, वो सारे दान, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनका अपना महत्व है और उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन उससे फ़र्क 100% पड़े उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि हमने ये स्वीकार करना है कि हमारी लाइफ में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव तो आप ही ने किया, आपको लगता है पॉजिटिव अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो वो यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिट गोज टू यू। जब बात नेगेटिव की आती है तब आप ऐसा नहीं सोचते हैं, ये आपकी गलती है। अगर आपके जीवन में कुछ नेगेटिव हो रहा है तो भी आप ही, केवल आप ही जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो उपाय शुरू होते हैं, सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा 100%। अपनी अंतरात्मा में इस बात को स्थापित करना होगा, समझ लेना होगा कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी हो रही है, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बुरी सी बुरी स्थिति होती है, लेकिन उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आप ये रियलाइज़ कर लेते हैं ना तो शनि महाराज आपको पास कर देते हैं कि भाई फर्स्ट स्टेज इज़ क्लियर, कि ये व्यक्ति को समझाना था कि भाई तुम अपने ही कर्मों की सज़ा भुगत रहे हो। और जब आप वो स्वीकार कर लेते हैं तो वो जो टफ सिचुएशन है, सो कॉल्ड टफ सिचुएशन है, वो सडनली 50% रह जाती है। प्रॉब्लम कम नहीं होती, आपके अंदर की आपका जो पात्र है वो इतना बड़ा हो जाता है, आप उसे स्वीकार कर लेते हो, आप किसी और में कमी देखते ही नहीं हो, मेरी जिम्मेदारी है ये। जब ये सोच लेते हो तो वो प्रॉब्लम सडनली यू स्टार्ट फीलिंग लाइक इट्स 50% लेफ्ट। उसके बाद हम बताते हैं कि आपको अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। वो सारे उपाय, किसी को स्टोन है, किसी को साउंड देना होता है, किसी को कुछ, बहुत तरह के उपाय होते हैं। ये सारे उपाय तो करने ही हैं। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, वो ये है कि शनि का बेस्ट उपाय ये है, शनि ये चाहते हैं कि आप चाहे सतयुग में हो, चाहे कलयुग में हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन में हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सुंदर दिखने वाले हो, चाहे कुरूप हो, चाहे हेल्दी हो, चाहे वॉट एवर, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्यूज़
कि आप कुछ भी हों, लेकिन अब सुधर जाओ। शनि चाहते हैं आप एक भी अनैतिक कार्य मत करो, है ना। आप बोलोगे अरे इस प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो करना ही पड़ता है, आई हैव टू ड्रिंक इन पार्टीज, अदरवाइज हाउ वुड आई एबल टू जनरेट माई बिजनेस। ये सब एक्सक्यूजेस है। थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? यस, आई हैव गर्लफ्रेंड्स। सी, ऐसी दसियों चीज़ें हैं जो आप गलत कर रहे हैं। आप अपनी आंखों में डाल के आप आंख बंद करिए और खुद से पूछिए कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद वर्ल्ड कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो कर रहा है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दिस शुड नॉट बी एक्सक्यूज। बिकॉज जब शनि आते हैं ना, तो आपकी सारी समझदारी, आपका सारा पैसा, सब कुछ रखा रह जाता है। और अगर देसी भाषा में बोलूँ तो आपकी वाट लग जाती है। तो शनि का एक ही परम और मोस्ट इफेक्टिव उपाय है, वो ये है कि सुधर जाओ, एक इंसान बन जाओ, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर करुणा हो, सिर्फ अपनों के लिए नहीं, अपने आसपास वालों के लिए भी। जो दूसरे का कष्ट देख के अगर उसका कष्ट दूर ना भी कर पाए, तो कम से कम उसको कष्ट हो कि काश मैं इसकी मदद कर पाता। अगर इतना भी जेन्युइनली है, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। आप प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, मत करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अगर एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बात करते जाऊंगा तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं नहीं, शनि महाराज क्या चाह रहे हैं। और इससे पहले कि शनि की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आए, अगर आप इसको अपनी लाइफस्टाइल बना देंगे, एक इंसान को एक करुणामय इंसान बन जाएंगे, एक ऐसा इंसान बन जाएंगे जिसे नहीं करना गलत काम, जो होना हो जाए, नहीं करना बस गलत काम। मेरे पास छोटी कार होगी चलेगा, नहीं होगी वो भी चलेगा, छोटा घर होगा चलेगा, वो भी नहीं होगा, किराए का होगा चलेगा, लेकिन अगर आप चैन से सो पा रहे हो, नहीं, लेट मी टेल यू स्ट्रेट, इफ़ यू आर डूइंग राइट, इफ़ यू आर ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे हो, एक अच्छे इंसान की तरह, आप सबसे कनेक्टेड हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप प्राकृतिक लाइफस्टाइल जी रहे हो, आई एम टेलिंग यू, यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल। एंड दिस इज़ कलयुग। कलयुग में कर्मों की सज़ा इंस्टेंट मिलती है। अगर आप एक अच्छे इंसान बन के रहोगे, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा है। आपको पढ़ाया ये गया है कि जब तक आप किसी को धोखा नहीं दोगे, जब तक आप झूठ नहीं बोलोगे, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। जब तक आप मल्टीपल अफेयर्स नहीं करोगे, यू आर नॉट एंजॉइंग योर लाइफ। दिस इज अ डार्क ट्रूथ मोस्ट ऑफ द पीपल हैव देयर इन हार्ट्स, देयर इन देयर हार्ट्स। गेट टू नो योरसेल्फ, समझो खुद को। तो शनि महाराज से अगर बचना है तो सिर्फ एक ही उपाय है, सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी गलतियां स्वीकार करो, किसी को बताना नहीं है, अंदर करना है सब कुछ, और सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तो कुछ नहीं बचा पाएगा आपको, यस, आई एम टेलिंग इट ब्लंटली, कुछ भी नहीं बचा पाएगा आपको। जिस पैसे पे आपको गुमान है वो ऐसे खर्च हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा। जिन संबंधों पे आप ऐंठते हैं वो आपके शत्रु हो जाएंगे। जिस शरीर पे आपको घमंड है वो रोग से नष्ट हो जाएगा। और जब शनि अपना दंड उठाते हैं तो सब खत्म हो जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो स्वीकार कर ले, हाँ ये मेरी गलती थी, हाँ ये मैंने किया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और आगे से नहीं करूँगा, ये मेरा प्रण है और मैं ईमानदारी से आगे बढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो। देन अगर ये प्रण भी आप अपने मन में ले लो और उसको करने की पूरी कोशिश करो, एंड आई एम 100% श्योर कि शनि महाराज विल लीव यू हेल्दी, will leave you prosperous, will leave you peaceful and
वेरी मच क्लोज टू द गॉड, है ना, ह्यूमैनिटी। आप एक बहुत अच्छे इंसान बन के उभरोगे जब शनि महाराज की दशा खत्म होगी। और जो इसकी जब ये होगा तो वो जो हमारे द्वारा बताए गए उपाय हैं वो इतनी जल्दी आप पे असर करेंगे कि यू विल बी सो सरप्राइज्ड। आई होप आज का विषय मैं जो समझाना चाह रहा था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज़ एप्लीकेबल टू एवरीबडी। अगर आपके इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे बात कीजिए, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विवेक पाठक एस्ट्रो। वहाँ पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। शुभम भवतु। ओम नमः शिवाय।